मैं जो सोल मिशन लेके आई हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगी या मुझे उसे तलाशना पड़ेगा, बहुत सारे हर्डल्स से निकलना पड़ेगा और उसके बाद मुझे मेरा सोल मिशन मिलेगा? सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको अगर समझना है तो पहले देखिए आपकी लाइफ में ट्रेजेडी कहाँ पर है। सोल पर्पस क्या वैल्यू करता है, क्या रोल निभाता है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप करने में या एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जाने पे? अगर आप अलाइंड हो, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आपका जो मैंने कहा ये एवतार है, जो आपकी बॉडी है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, अगर अपने हायर सेल्फ से और वो जो सोल है जो ऊपर बैठ के पूरा गेम देख रही है, अगर उससे कनेक्टेड है तो सोल या आपकी हायर सेल्फ आपको मदद करेगी आपका मिशन पूरा करने में। कभी ऐसा भी होता है कि हमें पैरेलल यूनिवर्स एक थॉट भेज रहा है या हमारा हायर सेल्फ एक थॉट भेज रहा है और वो बिल्कुल हमारे सोल मिशन से अलाइन है, ये सोल ही चाह रहे हैं कि तुम्हें इतना ही बड़ा कुछ करना है, पर हम तो उसको मजाक समझ लेते हैं, दुनिया वाले उसको मजाक समझ लेते हैं। ये जो थॉट आपके दिमाग में आया ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन है। फ्यूचर में ये जो आपकी डिज़ायर है मैनिफेस्ट हो चुकी है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज का पॉडकास्ट हम सोल मिशन को जानने के लिए शूट कर रहे हैं कि आपका सोल मिशन है क्या, क्या आप उसके साथ अलाइन हैं? यूनिवर्स के ऐसे कौन से संकेत होते हैं वो हमें बार बार बताते हैं कि ये तेरा सोल मिशन है, इस दिशा में आगे बढ़? क्या हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी जारी करते हैं या शुरू करते हैं, उसमें सोल मिशन हमारा अलाइन होना ज़रूरी होता है? कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनका पर्पस ही होता है लाइफ में कि उनको वेल्दी बनना है, और अगर ऐसा है तो उनकी सोल, उनकी जो आत्मा है, वो उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो उनको गाइड कैसे करती है? कौन से ऐसे संकेत उन्हें मिलते हैं? क्या हर बार हर आत्मा का सोल मिशन सेम होता है? पैरेलल रियलिटी क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का पॉडकास्ट, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हैं, स्पिरिचुअल कोच भी हैं और सारी चीज़ों को बड़ी ना साइंटिफिक तरीके से बताती हैं। हमने यूनिवर्स के बारे में भी बात किया है, हमने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में भी बात की है कि कैसे आपकी जो चॉइसेस होती हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी होती हैं। ये सारा जो संसार है, हम पुराने लोगों से सुनते आए ना, विष्णु जी की माया है। वाकई में ये माया क्या है? अगर इसको हम साइंस की लैंग्वेज में समझें तो ये सिमुलेशन आखिर होता क्या है? हम सब क्या एक वीडियो गेम में हैं? क्या हम एक गेम खेल रहे हैं? आपको सुन के ना मज़ा आ जाएगा इस पूरे पॉडकास्ट को, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि इला जी मेरा ना सोल अलाइनमेंट मेरे सोल मिशन के साथ पूरा ऐसे तालमेल खाता है, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या है आपका सोल मिशन। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं अपनी आज की गेस्ट से आपका परिचय कराऊंगी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं स्नेहा चौहान जी का। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। स्नेहा जी, आज सोल मिशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हम बात करेंगे। मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहूँगी, आप अगले जन्मों और पिछले जन्मों में यकीन करती हैं? मैं रीइंकार्नेशन में विश्वास रखती हूँ, बिलीव करती हूँ। सोल जब आती है इस दुनिया में चूज़ करती है कि मुझे आना है और कुछ मेरे जो अनुभव है या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे गो थ्रू करने हैं, तो सोल ऊपर से देखती है और वो खुद नहीं आती। देखिए एक बहुत बड़ी धारणा है कि सोल आपकी बॉडी में है, मतलब हम जो ये बॉडी लेकर आए हैं इसमें सोल है। सोल इसमें कभी आती नहीं है। आपको जो ये बॉडी मिली है ये आपकी बॉडी और इसके अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है, तो सोल ऊपर से देखती है। ये जो हमारे चारों ओर चल रहा है, आप इसको सिमुलेशन कह सकते हैं, गेम कह सकते हैं, और इसको आप लीला कह सकते हैं। डिवाइन मैट्रिक्स है, और कहते हैं कि ये ना विष्णु जी के वो एक ड्रीम देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, और वहाँ से ये जो यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो विष्णु जी के ड्रीम की मैनिफेस्टेशन है। इसी को क्वांटम फिजिक्स में हम कह देते हैं कि ये गेम चल रहा है, सिमुलेशन है। तो सोल कभी भी इस गेम में नहीं उतरती है। वो कहती है मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस को गो थ्रू करना है, तो मुझे एक एवतार चाहिए। जैसे आप वीडियो गेम आपने खेला होगा, वर्चुअल रियलिटी गेम हमने खेला है। जब आप वर्चुअल रियलिटी गेम खेलते हो और हेडसेट लगाते हो तो सारा जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली सिमुलेशन है, लेकिन जब आप उसको देख रहे होते हो तो बिल्कुल रियल लगता है।
वहाँ पे भी युद्ध चल रहे हैं, क्राइम हो रहा है, सोल्जर्स हैं, या किसी की किंगडम है, कोई राजा है, वो अपनी प्रजा का उसके लिए युद्ध लड़ रहा है, या कोई भी जैसे वर्चुअल रियलिटी गेम जैसे भी आपने खेले हैं, तो वो एक गेम चल रहा है। तो सोल कहती है कि इस गेम में मुझे आना है तो मुझे एक एवतार चाहिए, उसके लिए एक बॉडी चाहिए, उसमें कॉन्शियसनेस चाहिए और एक मिशन चाहिए। मुझे ये एक्सपीरियंसेस गो थ्रू करने हैं, इस गेम में मेरा ये एक मिशन होगा। तो इसी तरीके से सोल अपने पुराने जन्मों के आधार पर उसका एक बिलीफ सिस्टम होता है, अपने कर्मों के आधार पर इस गेम में उतरती है एक मिशन लेकर, और उसके हिसाब से फिर वो आगे की जो जर्नी है इस गेम में, इसको गेम ऑफ लाइफ कह लीजिए आप, उसमें वो आगे का जर्नी अपनी कंप्लीट करती है। क्या हम सोल मिशन पता कर सकते हैं? क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा सोल मिशन क्या है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि एक लीला चल रही है, एक हाँ। सिमुलेशन है एंड सोल वहाँ से वॉच कर रहे हैं, साक्षी बनी हुई है हाँ। कि यार मुझे ना ये लेसन्स लेने हैं लाइफ में। अब वो लेसन उसके अकॉर्डिंग है भी या नहीं, सोल मिशन उसने डिसाइड किया है ना, वो मैं कैसे पता करूँ? कई बार आप अपनी लाइफ को ना अच्छे से देखिए तो आपको एक अंदर से कॉन्शियसनेस की, चेतना की एक आवाज़ होती है कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है। वही आपका सबसे पहली बात तो सोल मिशन होता है। आप थोड़ा ज्योतिष में जाएं, वहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। कैसे? जैसे आपका जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है जिसको हम एके या आत्मकारक कहते हैं, जो आत्मकारक है वो एक्चुअली आपकी सोल का मिशन या सोल के ऊपर जो बैगेज है, भार है, या जो कर्म सबसे ज़्यादा है जो लेकर आई है, वही बेसिकली आपका सोल मिशन हो जाता है। तो जैसे अगर वीनस आपका आत्मकारक है तो सोल का मिशन होगा, इस दुनिया में मैं आऊँगी और मुझे अनकंडीशनल लव चाहिए। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, उससे दूसरा पर्सन, सोल हर जगह तलाश कर रही है। मतलब सोल यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ऑल्दो ये आपका एवतार है जो तलाश कर रहा है, और वो इस पर्सन के पास जा रहा है। मिशन उसका अनकंडीशनल लव है, लेकिन मिलता उसको धोखे हैं। तो जो आपका सोल मिशन है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आपको उसका ऑपोजिट ना मिल जाए। क्योंकि देखिए यूनिवर्स जो है ना वो डुअलिटी में वर्क करती है। अगर गर्म है तो ठंडा है, जब आपको पता है कि गर्म है तभी पता चलेगा कि ठंडा है। डार्कनेस है तभी लाइट है। अगर आपको डार्कनेस नहीं है तो लाइट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी। और अगर लाइट है तो वहाँ डार्कनेस नहीं है। तो आपको हमेशा ऑपोजिट पता होने चाहिए। तो जब तक आपको बिट्रेयल यानी धोखे कैसे होते हैं, उनको जब मिलता है कैसा लगता है, जब आपको वही नहीं पता, तो जब अनकंडीशनल लव आपको कभी ज़िंदगी में मिला तो आपको पता ही नहीं है कि ये है, इसकी तलाश में कर रही थी। तो हमेशा यूनिवर्स डुअलिटी में वर्क करती है। तो जो आपका सोल मिशन है जो आप लेकर आए हो वो कभी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता ही नहीं है। आपको पहले उसके ऑपोजिट मिलेगा। सन अगर आपका, जैसे आपने कहा, आपका आत्मकारक है, आपका सोल मिशन हो सकता है लाइट फैलाना, एनलाइटन करना दूसरों को अपने पॉडकास्ट के ज़रिए या अपनी नॉलेज के ज़रिए या दूसरों की हेल्प करना। तो जब तक, या सन को हम ईगो भी कहते हैं, तो जब तक वो ईगो टूटेगा नहीं तब तक आपको सन का एक्चुअली आत्मकारक होने का मतलब क्या है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पहले जो यूनिवर्स है वो मेक श्योर करेगी कि आपका ईगो पहले टूटे। आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगी लाइफ में जहाँ पर आपका ईगो टूटेगा, और उसके बाद फिर अल्टीमेट जाकर अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो आप इस लाइफ में अपना जो सोल मिशन है वो आप कंप्लीट कर पाओगे। स्नेहा जी, ये चलता कैसे है ये पूरा नियम जो है कि मैं जो सोल मिशन लेके आई हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगी या मुझे उसे तलाशना पड़ेगा, बहुत सारे हर्डल्स से निकलना पड़ेगा और उसके बाद मुझे मेरा सोल मिशन मिलेगा? ये कैसे काम करता है? आप सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी आपकी लाइफ में ट्रेजेडी कहाँ पर हो रही है, आपका फेलियर कहाँ पे है, वही आपका सोल मिशन है। तो अगर आपकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी लीडरशिप स्किल लेट्स से, या करियर मान लीजिए, अगर आप बहुत अच्छे करियर की तलाश में हैं और आपको जॉब ही नहीं मिल रही है। कई लोग होते हैं जिनके एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती है। एक जॉब में मिली तो वहाँ से निकाल दिया गया या सेटिस्फाई नहीं है। तो आपका सन आत्मकारक है और अल्टीमेटली आपको वो जो जॉब जिसकी आपको तलाश है, जब तक उसका ऑपोजिट नहीं मिलेगा
आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे अपने करियर में, तब तक आपका सोल मिशन नहीं पूरा होगा। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको अगर समझना है तो पहले देखिए आपकी लाइफ में ट्रेजेडी कहाँ पर है। स्नेहा जी, क्या किसी का सोल मिशन बहुत ज़्यादा वेल्दी बनना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सोल अगर ये डिसाइड करके आई है कि इस जर्नी में, इस गेम ऑफ लाइफ में या इस लीला में मुझे वेल्थ हासिल करनी है, तो आपका हो सकता है कि आप वेल्थ के पीछे भागे। लेकिन जब आप वेल्थ के पीछे भागेंगे तो हमने जैसे बात की कि यूनिवर्स डुअलिटी में वर्क करती है, तो सबसे पहले आप किसी ऐसी फैमिली में जन्म लेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, आपके पेरेंट्स के पास वेल्थ नहीं होगी, और आपके पेरेंट या आपको मतलब ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जो कि कोई नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं, डिवोर्स्ड हैं या डिसफंक्शनल फैमिली है, वहाँ पर आपको जन्म मिलेगा। फिर आपके सामने बहुत सारी हर्डल्स, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी लाइफ में। उनको जब आप पार करोगे तो अल्टीमेट जो आपका सोल मिशन है, वेल्थ हासिल करना, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन के बाद वो आपको मिलेगा। मैं आपको ये बता रही थी कि जब हमें फ्रस्ट्रेशन होती है कई बार लाइफ में कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आप पूछते हो अपने आप से कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपको अपने क्वेश्चन को ट्विस्ट करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि मेरी सोल ने ये मेरे लिए मिशन चूज़ क्यों किया, इसकी लर्निंग क्या है, मतलब मैं क्या सीख सकती हूँ, मुझे एक्चुअली क्या सीखना है। तो हमेशा आपका जो क्वेश्चन है अपने आप से जो हम पूछते हैं, वाई मी, बिट्रेयल क्यों मिल रहे हैं, मैं तो अनकंडीशनल लव की तलाश में थी, वाई मी। तो आप अपने जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा घुमाइए और ऐसे पूछिए कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है, मैं इतनी काबिल हूँ, मेरा स्किल सेट इतना ज़्यादा अच्छा है, फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, धोखे क्यों मिल रहे हैं, तो आप ये पूछिए कि सोल ने ये डिसाइड ही क्यों किया कि आप इस जर्नी पे निकलेंगे। तो आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके फिर अपने आप से पूछिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी सोल जर्नी क्या थी, और जो आपका मिशन जो आप लेके आए हो, आप उसको बहुत आराम से बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के कंप्लीट कर सकते हो। स्नेहा जी, एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो लाइफ में बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहा है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है, जिसको वेल्दी बनना है, लेकिन उसका सोल मिशन तो वो कुछ और डिसाइड करके आया है। मान लीजिए वो सोल मिशन डिसाइड करके आया कि इस जन्म में मैं लोगों की बहुत मदद करूँगा, मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को फैलाऊँगा। वहाँ पर वेल्थ बहुत बाद में आती है, लेकिन वो तो लगा हुआ है अपने सोल मिशन से ऑपोजिट काम करने में। ऐसे में फिर क्या यूनिवर्स इंटरफेयर करता है या उसकी खुद की सोल या उसका पर्पस इंटरफेयर करता है लाइफ के किसी स्टेज में जाके कि बेटा तुम तो गलत जगह लगे हुए हो? बिल्कुल बिल्कुल करता है, और यही मैं आपको बोलूँगी, इस जो आपने क्वेश्चन पूछा इसको हम थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। अगर उसकी सोल का मिशन ये है कि लोगों की आपको मदद करनी है, लोगों तक आपको जानकारी, विजडम, एनलाइटमेंट पहुंचाना है, किसी भी तरीके से उनकी मदद करनी है, तो वेल्थ देखिए सिर्फ एक ज़रिया है। वो वेल्थ एक्चुअली इसीलिए लगा हुआ है कि जब वो बहुत वेल्दी बन जाएगा तो वहाँ से वो लोगों की मदद कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आज आपका एवटार, मान लेते हैं हम इसको, आप जिस मिशन में आप लगे हुए हो, आपको पता नहीं है वो मिशन एक्चुअली आपके सोल से ही कनेक्टेड है, वो डेस्टाइंड है, तभी आप लगे हुए हो। अगर वो आपकी जर्नी का पार्ट ही नहीं होता वेल्थ हासिल करना, तो आप उसमें लगे नहीं होते। उसका मतलब ही यही है कि पहले आप वेल्थ हासिल करो, उसके बाद शायद आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा आहा मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि ये वेल्थ सिर्फ एक मटेरियल चीज़ है या एक एनर्जी है जिसको मैं दूसरों में, और इसका यूज़ करके मैं जो मदद करना है वो मैं लोगों को पहुंचा सकता हूँ। तो एक मोमेंट उसकी जर्नी में आएगा जब उसे पता चलेगा ये वेल्थ हासिल करने के पीछे रीज़न यही था कि मुझे दूसरों की मदद करनी है। तो कहते हैं ना कि उसकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, डेस्टिनी में हम सब विश्वास रखें। तो ये जो वेल्थ है वो एक्चुअली वो इसीलिए हासिल करना चाह रहा है ताकि वो लोगों की मदद कर पाए। ओके, राइट। हमने स्नेहा जी शुरुआत से पॉडकास्ट में लोगों को समझाने की कोशिश की आपके ज़रिए कि कैसे सोल मिशन वो अपना जान सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको बहुत सारी टेक्निक्स स्नेहा जी ने बताई हैं, क्योंकि
अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो आंसर सुनने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका सोल मिशन क्या है, तब आप इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिएगा। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की जर्नी होती है, इसमें सोल मिशन से अलाइन होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि कई लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं स्नेहा जी कि मेरी तो जर्नी चल ही नहीं रही है ठीक, मेरा तो कोई मैनिफेस्टेशन ही पूरा नहीं हो पा रहा है। और ऐसे तमाम लोग हैं, हमें बहुत कमेंट्स करते हैं, लोग मुझसे पर्सनली भी बहुत पूछते हैं कि यार इला जी कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने सारी टेक्निक्स अपना ली हैं। तो जी। क्या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप तो अपने मिशन के अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग हो ही नहीं? बिल्कुल। तो जब यहाँ पर हमने सोल मिशन की बात की, तो ज़रूरी नहीं है कि जब सोल आती है तो वो अपना मिशन पूरा ही करके जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो अवेयर होते हैं अपने सोल मिशन को लेकर, और हर किसी की जर्नी पूरी हो भी नहीं पाती है। तो कई सारे लोग जो आपसे पूछते हैं, हो सकता है वो पहली बात तो अवेयर ना हो। दूसरी बात, जब आप अपनी लाइफ में अपने मिशन को या मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हो, तो 2 चीज़ें हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताती हाँ हूँ। जी। ये मैनिफेस्टेशन का एक फ़ॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है, और इसको अगर आप समझ लेते हो तो ये जो क्वेश्चन लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं, वो बहुत आराम से अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो फ़ॉर्मूला जो है वो ये है: कॉन्शियस थॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्शन इज़ इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। तो इसको हिंदी में हम समझते हैं। हाँ। कॉन्शियस थॉट मतलब आप जिस विचारों पर सोच रहे हो, फोकस कर रहे हो, पूरे दिन में आप क्या सोच रहे हो, आपको माइंडफुल रहकर, अवेयर रहकर उस पे पहले सोचना है। और उसको अगर आप जैसे एक एडल्ट पर्सन है, उसके एक दिन में माइंड में 6,000 से लेके 60,000 थॉट आ जाते हैं। उसमें से जो 95% थॉट्स होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, मतलब वो आप कल भी सोच रहे होते हो या परसों भी सोच रहे होते हो, लेकिन फिर भी 60,000 तक थॉट आपके दिमाग में आ जाते हैं। अब इसमें बात आती है, 80% थॉट जो एक इंसान के दिमाग में चलते हैं वो नेगेटिव होते हैं। मतलब आप मैनिफेस्ट कुछ करना चाह रहे हो, लेट्स से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो एक रेस्टोरेंट, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो। और सोचना अब आपको क्या है? सोचना है आपको कॉन्शियसली कि रेस्टोरेंट जब खुलेगा तो कैसा होगा, क्या कुज़ीन होगा, क्या मैं फूड सर्व करूँगा या करूँगी, लोकेशन क्या होगी, स्टाफ कैसा होगा, जब चल रहा है तो कितना वेन्यू जनरेट होगा। ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिवली सोचनी है। लेकिन आप सोच क्या रहे हो? 80% जो मैं नेगेटिव थॉट्स की बात की, आप सोच रहे हो शुरुआत कैसे करूँगा, पैसे कैसे मिलेंगे, पेरेंट्स से इजाज़त देंगे आपको कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, फ़ेल हो गया तो क्या होगा, रिस्क बहुत बड़ा है, लोन लिया है मैंने, फ़ेल हो गया, या इतना जो एफ़र्ट पसीना बहा रहा हूँ वो फ़ेल हो गया तो क्या होगा। तो 80% आप नेगेटिव सोच रहे हो। फिर आप सोच रहे हो कि मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो पहले ध्यान दो कि आपके कॉन्शियसली आप जो सोच रहे हो वो आप क्या सोच रहे हो। अगर वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करोगे, फिर आपसे लोग वही क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो सबसे पहले आप अपने विचारों पे ध्यान दीजिए। और अगर स्नेहा जी वो चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं हाँ। बनी ही नहीं हूँ रेस्टोरेंट ओनर के लिए, हाँ जी। मेरा पर्पस कुछ और है, मेरी सोल तो ये लेसन लेना ही नहीं चाहती है, तो ऑटोमेटिकली सोल ही कह रही है भाई नहीं मैनिफेस्ट होने दो, आपकी अंतरात्मा ही कह रही है, हाँ, यूनिवर्स ही साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल। अगर यूनिवर्स साथ नहीं दे रहा है, आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, तो देखिए एक बात है, बहुत सारी चीज़ें हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे। मैंने अपने कंटेंट में जो मैं लोगों को बताती हूँ, अपनी टीचिंग्स में, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि आप जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो 100% आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपके लिए बनी है, जो आप जिसके लिए डेस्टाइन्ड हो, आप वही मैनिफेस्ट कर सकते हो, और उससे ज़्यादा फिर आप नहीं कर सकते हो। बट जनरली ऐसा ही होता है कि जो आपके लिए बना है वही आपके दिमाग में चलता है और आप उसी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लो अपनी लाइफ में। राइट।
आप साइंस के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोल मिशन में क्वांटम फिजिक्स को लेकर आऊँगी। क्वांटम फिजिक्स में एक थ्योरी है जिसमें कहते हैं कि आपके पास अगर जब भी दो चॉइसेस होते हैं हाँ ए जी। एंड बी, तो अगर आप ए को चुनते हो तो ए का यूनिवर्स अलग है, सिमुलेशन अलग है, लीला अलग है, हाँ, रियलिटी एंड अलग है। रियलिटी अलग है, हाँ। एग्जैक्टली रियलिटी इज द राइट वर्ड, यस। एंड बी की रियलिटी अलग है। हाँ। तो क्या अगर हमने ए को चुना तो क्या हम उसी रियलिटी में हमेशा रहेंगे? बी की रियलिटी जो क्रिएट हो गई उसी मोमेंट में, वो हम कभी जंप या स्विच नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपके हर डिसीजन पे, आपके हर एक एक्शन पे, कर्म पे आपकी रियलिटी चेंज हो सकती है और बहुत सारी रियलिटी एक साथ चल रही हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ए रियलिटी से बी रियलिटी में आप स्विच कर गए। जैसे अभी आप ये शूट कर रहे हो, तो आप जब इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो जैसे हम बात करें वैसे शूट नहीं होता है, फ्रेम बाय फ्रेम शूट होता है। आप एक फ्रेम को पॉज करके एडिट कर सकते हो। तो मतलब स्टिल पिक्चर्स हैं जिनको आप मिला देते हो तो वो एक वीडियो बन जाता है। तो वो एक रियलिटी हो गई, जो दूसरा फ्रेम है वो आपकी बी रियलिटी हो गई। आप कभी भी जैसे ए टू बी बहुत आराम से आप स्विच कर रहे हो और वो वीडियो बन गया, उसी तरीके से आप रियलिटीज़ के बीच में आप स्विच कर जाओगे और वो आपकी लाइफ में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो वीडियो बन गया रियलिटीज़। तो आप बहुत आराम से स्विच कर सकते हो। लेकिन जो आप ये स्विचिंग की बात कर रहे हो, ये आपके फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल लोगों को देती हूँ, उससे शायद आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आप मूवी देखने गए, वहाँ पर कई सारी स्क्रीन हैं। जैसे आप पीवीआर या कहीं पे आप चले जाइए, बहुत सारी ऑडी हैं। ऑडी 1 है, ऑडी 2 है, ऑडी 3 है। लेट्स से आप ऑडी 2 में बैठे। अब ऑडी 2 में बैठे और वहाँ जाकर आपने मूवी देखनी शुरू कर दी। अब जो मूवी आपके सामने चल रही है वो स्क्रिप्टेड है, उसके जो एक्टर्स हैं वो भी स्क्रिप्टेड हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं, उनको पहले से स्क्रिप्ट दे दी है, उन्होंने एक्टिंग कर ली है, उसको आपने फिल्म भी कर लिया और अब आप चला रहे हो। आपको लेट से मूवी पसंद नहीं आई, तो आपने कहा कि मुझे नहीं पसंद ये मूवी। ये आपकी एक रियलिटी हो गई। ऑडी 2 में जो पिक्चर चल रही है ये एक रियलिटी है। और जो आपकी लेट से आपकी वाइब्रेशन पे डिपेंड करेगा कि आप ऑडी 1 में जाओगे कि ऑडी 3 में जाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस लो हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ऑडी 1 में जाके बैठ जाओ। वो रियलिटी इस रियलिटी से डाउनग्रेडेड है, लेकिन उसमें भी जो मूवी चल रही है वो भी स्क्रिप्टेड है। तो आपने रियलिटी मूवी स्विच कर ली, लेकिन जो चल रहा है उस ऑडी में वो स्क्रिप्टेड है। राइट। और अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, आप पॉजिटिव सोच रहे हो चीज़ें, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव चीज़ अपनी रियलिटी में, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप ऑडी 2 से उठ के ऑडी 3 में बैठ गए। जो वहाँ पिक्चर चल रही है वो इसका ही एक रूप है, लेकिन इससे बेटर, उसकी एंडिंग जो है बेटर है। वो बेटर हो सकती है। तो आपको पता नहीं चलेगा। आपकी हमेशा फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन पे डिपेंड करेगा कि आप किस रियलिटी में, किस डेस्टिनी में इस समय हो, और आप स्विच कर सकते हो। और लेकिन जिसमें स्विच करोगे वो भी स्क्रिप्टेड होगी, वो भी एक डेस्टाइन्ड सोल की जर्नी होगी। एक और मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। 12 जून को जैसे आपने देखा था, एक अहमदाबाद से जो फ़्लाइट जा रही थी और बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई वहाँ पर, और उसमें सिर्फ एक ही पैसेंजर था जो मतलब खुद से चलते हुए उस प्लेन से, जलते हुए प्लेन से बाहर आ गए। तो एक्चुअली क्या हुआ था, उस मोमेंट पे उनको पता ही नहीं चला। उनकी जो रियलिटी थी, उन्होंने एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में जंप कर गए, और जब वो वापस उस रियलिटी में, वापस अपनी रियलिटी में आए, तो सिर्फ वही थे जो बचे। और वो अपने पैरों पे जब उन्होंने देखा, उनका आप स्टेटमेंट देखिए, वो कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने आँख खोली तो सब जगह लोग मर गए थे और मैं ज़िंदा था, तो मैं उठ के आ गया। तो एक्चुअली ऐसा क्या होता है, कई बार हमें पता ही नहीं चलता है, हम एक रियलिटी से दूसरी पैरेलल रियलिटी में जंप कर जाते हैं। और जब हमें कुछ पता चलता है कि, तो हमें लगता है कि पता ही नहीं क्या हो गया। कई बार आपको डेजा वू होता है। यस। आपने डेजा वू का नाम सुना होगा, जब आपको लगता है ये मोमेंट हो चुका है मेरे साथ, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता मैं यहाँ आई हूँ कि नहीं, पर मैंने देखा हुआ है। तो वो जो हम चीज़ कहते हैं वो यही होता है कि कहीं किसी दूसरी पैरेलल रियलिटी में या दूसरी पैरेलल यूनिवर्स में
वो चीज़ आप कर चुके होते हो, आप जंप कर चुके होते हो। ऐसे कई सारे, अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ऐसी कई सारी घटनाएं आपको मिलेंगी कि एक गाड़ी है, वो जा रही है, उधर से कोई ट्रक आया, उसने हिट किया और वो गाड़ी एक्चुअली गायब हो गई और वो उसका कहीं और किसी और रियलिटी में जाकर उस पर्सन को लगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये इनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मिरेकल्स भी बोल लेते हैं, क्योंकि देखिए मिरेकल्स भी क्यों होते हैं, क्योंकि ये सब लीला चल रही है। जब लीला चल रही है, सिमुलेशन चल रहा है, तो कुछ भी पॉसिबल है। मतलब अगर गेम है, गेम को आपको खेलने के नियम पता चल जाएं, आपको चीट कोड्स पता चल जाएं, तो फिर तो सब गेम ही है, तो उसमें मिरेकल्स भी हो सकता है। आपको बस पता होना चाहिए कि वो चीट कोड्स हैं क्या। तो मिरेकल्स भी इसीलिए होते हैं क्योंकि ये गेम है, लीला है, सिमुलेशन है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी लाइफ में एक मिरेकल आ गया, आपने एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में आप चले गए। स्नेहा जी, इसमें सोल पर्पस क्या वैल्यू करता है, क्या रोल निभाता है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप करने में या एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में जाने पे? सोल पर्पस आपका जो है, जो आप लेकर आए हो, अगर आप अलाइंड हो, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आपका जो मैंने कहा ये एवटार है, जो आपकी बॉडी है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, अगर अपने हायर सेल्फ से और वो जो सोल है जो ऊपर बैठ के पूरा गेम देख रही है, अगर उससे कनेक्टेड है, और कनेक्शन जो है आपका, वो आपका मेडिटेशन के द्वारा हो सकता है, विजुअलाइजेशन के द्वारा हो सकता है। तो अगर आप कनेक्टेड हो तो सोल या आपकी हायर सेल्फ आपको मदद करेगी आपका मिशन पूरा करने में, और आपकी ये जो पैरेलल हमने रियलिटीज़ की बात की उसको जंप करने में। बट इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब किसी का समय नहीं आता तो उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो सोल मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सोल देख रही है, वो कह रही है कि अभी आगे आपकी जर्नी बची है, तो वो मदद करती है आपको जंप करने में। तो इसलिए सोल मिशन में आप इसको रिलेट करके आप देख सकते हैं। स्नेहा जी, आप पैरेलल रियलिटी की बात कर रहे हैं, क्या दोनों रियलिटी में मेरा सोल मिशन, सोल पर्पस सेम हो सकता है? सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगर आप पैरेलल यूनिवर्स की बात करें, आपका ही जो वर्जन है वो सेम वर्जन किसी और यूनिवर्स में कुछ और काम कर रहा है, वहाँ पर आपका मिशन अलग हो सकता है। लेकिन जब हम पैरेलल रियलिटीज़ की बात करते हैं, पैरेलल रियलिटीज़ आपके एक्शन पे बेस्ड होती हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती हैं। मतलब आपने कोई डिसीजन लिया, उस डिसीजन का ए भी रिज़ल्ट निकल सकता है, बी भी रिज़ल्ट निकल सकता है। अगर आपने ए डिसीजन लिया तो आप ए पैरेलल रियलिटी में रहोगे, बी में आप जाना चाहते हो तो बी का आपने डिसीजन लिया। यहाँ जो रियलिटीज़ की हम बात करते हैं वहाँ पे जनरली सोल का मिशन सेम होता है, क्योंकि वो आपके कर्मों पे डिपेंड करती है। हाँ, ब्रह्मांड की आप बात करें, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है जहाँ पे एक आपका वर्जन है, तो वहाँ सोल मिशन आपका अलग हो सकता है। अलग हो सकता है। तो क्या यही कारण है कि कई बार हमें किसी ऐसी अजीब सी चीज़ की कॉलिंग आती है जो हमने लाइफ में कभी किया ही नहीं होता है, हाँ, कि हम उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं? हो सकता है कि आप हो जाते हैं, लेकिन जब आपको ऐसी कॉलिंग आती है, जब आपको ऐसे इशारे मिलते हैं या कोई सिग्नल मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो आपकी हायर सेल्फ है या यूनिवर्स है या आपका सबकॉन्शियस माइंड है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है कि हमारे दिमाग में कुछ आया, अचानक से थॉट आया। एक्चुअली वो आपका थॉट ही नहीं होता है, वो आपके दिमाग में आता ही नहीं है। थॉट जो होता है वो आपका हायर सेल्फ उसके दिमाग में आता है, वो कंसीव करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका हायर सेल्फ थॉट को कंसीव करता है, और ये जो आपका एवटार है, यहाँ पे जो आपका फिजिकल माइंड है, ये सिर्फ एक रिसीवर है। उसने कंसीव किया, आप सिर्फ रिसीव करते हो। तो आपका थॉट होता ही नहीं है, आप सिर्फ एक एफएम रेडियो की तरह आपकी फ्रिक्वेंसी वो कंसीव करती है, और आपकी जो कॉन्शियसनेस है उस थॉट को, जो अनुभव आप यहाँ लेना चाहते हो, एक्सपीरियंसेस, उसको परसीव करती है। तो कंसेप्शन का काम हायर सेल्फ करता है, रिसीविंग का काम आपका दिमाग करता है। आपको लगता है अचानक से थॉट आ गया, और परसेप्शन का काम, परसीव करने का काम आपकी कॉन्शियसनेस करती है। तो जब आपको थॉट आता है तो वो आपकी हायर सेल्फ आपको इशारा दे रही है, सिग्नल दे रही है कि ये काम अब अपनी ज़िंदगी में करो। क्योंकि हायर सेल्फ देख सकती है, आपके पूरा पाथ, आपकी जर्नी देख सकती है।
आप चाहोगे तो मैं आपको हायर सेल्फ बता देती हूँ। हम अगले पॉडकास्ट में हायर सेल्फ पे बात पूरा एक करेंगे, बात करेंगे, तो बात आप लोग करेंगे। कहीं मत जाइएगा, अगले पॉडकास्ट का भी वेट करिएगा, उस पे जी हम हायर सेल्फ को समझेंगे। जी। आपने जो ये बात कही ना थॉट वाले की, कहीं हाँ से थॉट आता है, हमें लगता है यार यार ये कैसा थॉट है। मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े बिजनेसमैन की मैं बात कर रही हूँ और मैं उनसे पर्सनली मिली थी, तो जी उन्होंने मुझे बताया था कि इलाजी जब मैं अपने शुरुआती स्ट्रगल के टाइम पे था और नौकरी कर रहा था और बहुत सामान्य सी नौकरी कर रहा था, उनको वो बिज़नेस आइडिया उस सामान्य सी नौकरी में बस के धक्के खाते हुए आया, जिस वक्त वो बिल्कुल पसीने में लथपथ थे और हल्की सी हवा लगी और वो थॉट आया। उन्होंने जब वो थॉट अपने घर वालों के साथ शेयर किया, सबने उनकी मजाक बनाई, जी। तो क्या बात कर रहे हो तुम, इतना बड़ा कैसे सोच सकते हो। तो कभी ऐसा भी होता है कि हमें पैरेलल यूनिवर्स एक थॉट भेज रहा है या हमारा हायर सेल्फ एक थॉट भेज रहा है और वो बिल्कुल हमारी सोल मिशन से अलाइन है, ये सोल ही चाह रही है कि तुम्हें इतना ही बड़ा कुछ करना है, पर हम तो उसको मजाक समझ लेते हैं, दुनिया वाले उसको मजाक समझ लेते हैं। आप एक चीज़ का आप नोटिस करोगे, ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज़ जब मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो एक थॉट से ही होती है। हाँ जी। अब ये फ़ोन है यहाँ पर, या ये चेयर है, या आपका कैमरा है, आपकी लाइट्स हैं, ये ऐसे ही फिजिकल रियलिटी में नहीं आ गई थी। इनकी जो शुरुआत है वो किसी के दिमाग में कोई थॉट आया होगा, वहाँ से शुरुआत थी कि मैं एक फ़ोन बनाता हूँ या एक कैमरा बनाता हूँ। तो हर मैनिफेस्टेशन की शुरुआत थॉट से होती है, जो कि आपको यूनिवर्स या आपका हायर सेल्फ आपके दिमाग में डालता है। और अगर आपकी कोई बर्निंग डिज़ायर है, कोई एक ऐसा थॉट आपके दिमाग में आ रहा है कि ये तो मुझे करना ही है, और शायद आपकी फैमिली वाले वो उस समय नहीं समझ पा रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये मान के करिए कि फ्यूचर में ये जो थॉट आपके दिमाग में आया, ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन है। फ्यूचर में ये जो आपकी डिज़ायर है मैनिफेस्ट हो चुकी है। क्योंकि अगर आप एक्चुअली क्वांटम फिज़िक्स को समझेंगे, और या ये लीला है, अगर आप वैसे भी समझते हैं, तो आपका जो पास्ट है, प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है, ये एक लाइन नहीं होता है, ये सर्कल होता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, देन फ्यूचर गोज बैक टू योर पास्ट। तो ये सर्कल चल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो समय है इल्यूजन है, स्पेस भी एक्चुअली इल्यूजन है। तो यहाँ पे फ्यूचर में आपकी डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, लेकिन शुरुआत थॉट से होनी है। तो ये वापस जाके एक थॉट दे देता है, फिर आप उसको ऐसे मैनिफेस्ट करते हो। ये जर्नी ऐसे चलती है। बहुत सुंदर। तो ये कभी भी सिर्फ थॉट नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे यंगेस्ट चेस चैम्पियन है, गुकेश नाम जी, है जी। उनका जी। तो कभी आप उनका बातें सुनो, उनका इंटरव्यू सुनो, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे बस पता था कि मैं कभी एक यंगेस्ट चेस चैम्पियन बनूंगा। अगर ये बात आपके बच्चे लेट से आज आपसे कहते हैं कि मुझे तो ये बनना है, यंगेस्ट कोई तो भी बनना है, आप कहोगे कि क्या बात कर रहे हैं यार, ये इसका तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। पहली बात तो आप विश्वास ही नहीं मानोगे। लेकिन वो थॉट उस बच्चे के दिमाग में इसीलिए आ रहा है क्योंकि फ्यूचर में वो बन चुके हैं, मैनिफेस्ट हो चुका है, और वो पीछे से घूम के थॉट आज उनके दिमाग में डाला गया है। तो हमेशा जब आप किसी मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे जाते हो, तो ये सोचिए कि मैनिफेस्ट आप कर चुके हो, ये आज आपको सिर्फ एक थॉट मिला है। और हम कहते हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करो। राइट। तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो आप। स्नेहा जी, मैं अपने दर्शकों के लिए, जो भी आज ये पॉडकास्ट देख रहा है, डेफिनेटली उनके मन में सवाल आ रहे होंगे कि मैंने सब कुछ सुन लिया, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी भी समझ नहीं आया होगा कि उनका सोल मिशन, सोल पर्पस क्या है। तो क्या हम कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा सकते हैं जिससे एटलीस्ट सबसे पहले वो अपने सोल मिशन के साथ अलाइन तो हो? बिल्कुल कर सकते हो आप। एक्चुअली मेडिटेशन का काम ही यही है। आप अगर मेडिटेशन करते हो तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो, और आपको वहीं पर ही पता चल जाता है। और नहीं भी पता है, अगर आपको अपना सोल मिशन नहीं भी समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन करिए। देखिए, कहते हैं ना, भगवान उनकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। और कई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी हम बातें करते हैं, तो वहाँ पे भी कहते हैं आस्क, बिलीव एंड देन रिसीव। तो जब तक पूछोगे नहीं तो ना, और बिलीव नहीं करोगे, तब तक वो रिसीव नहीं करोगे। तो ये बात मटेरियल चीज़ों पे भी लागू होती है, और ये बात सोल मिशन पे भी लागू होती है कि पहले पूछो तो सही, अवेयर तो हो। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते ही नहीं हैं। कितने लोग आप ध्यान देते हैं, आप सोचो ना कि मेरा सोल मिशन क्या है, कितने लोग आपसे पूछते हैं,
पूछते ही नहीं है। जब आप पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा। बहुत सारे यूनिवर्स में आपकी खुद की सोल है, ये पूरा यूनिवर्स है, आपका हायर सेल्फ है जो आपकी मदद करता है, लेकिन आपको पहले कनेक्ट होना पड़ेगा। और मेडिटेशन में जैसे हमने कहा, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। पहले तो आप बॉडी अपनी सीधी कर लीजिए, हमेशा हम टेंशन में रहते हैं, शोल्डर्स अपने थोड़े से स्ट्रेट करिए, ब्रीदिंग करिए, काम डाउन होइए और वहाँ से मेडिटेशन करिए। और वहाँ जब आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुँच जाओ तब पूछिए, ये क्वेश्चन डालिए यूनिवर्स को कि मेरा सोल मिशन क्या है, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। और जब आप पूछोगे तो एक नहीं, बहुत सारी एनर्जीज हैं ब्रह्मांड में। आपके गार्जियन एंजल्स है, वो आपको सिग्नल देते हैं। तो गार्जियन एंजल्स का भी एक कंसेप्ट है। जब आपका एवतार इस दुनिया में आता है तो हर एवतार के साथ एक गार्जियन एंजल भी आते हैं। एक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जितनी आपका मिशन आपका डिफ़िकल्ट होगा, लाइफ जितनी डिफ़िकल्ट होगी, उतने ही आपको गार्जियन एंजल असाइन किए जाते हैं। और यूनिवर्स का और गार्जियन एंजल्स का एक मतलब आप एक प्रोटोकॉल मान लीजिए। एक प्रोटोकॉल है कि मैं इस पर्सन की डेस्टिनी में तब तक इंटरफेयर नहीं करूँगा जब तक ये मुझसे परमिशन नहीं देगा, पूछेगा नहीं। तो जब तक आप पूछोगे नहीं, परमिशन नहीं दोगे, हेल्प नहीं मांगोगे, तब तक ना तो यूनिवर्स, ना आपके गार्जियन एंजल्स, ना आपका हायर सेल्फ, वो सिर्फ देखने का काम करे, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो आपको पूछना पड़ेगा, मेडिटेशन करिए, पूछिए। ओके और ये गार्डियन एंजल जो होते हैं, इनका हम कैसे पता लगाएं? मतलब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने तो पीएलआर के थ्रू पता लगाया था कि क्या मुझे आंसर्स चाहिए, वहाँ पर उन्होंने आके गाइड किया था। एक नॉर्मल व्यक्ति जो पीएलआर नहीं करा सकता है, वो कैसे पता कर सकता है कि उसके साथ कितने एंजल्स हैं, कब उनकी मदद ले सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? गार्जियन एंजल हमेशा आपके साथ होते हैं। वो जिस फ्रिक्वेंसी में या डिमेंशन में होते हैं, हमारी नॉर्मल आंखें उनको नहीं देख पाती है। लेकिन आप यकीन मानिए, जब हमने शुरू में बात की तो मैंने आपको यही बोला कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है, दोनों सेम है। और स्पिरिचुअलिटी में या हिंदुइज़्म में या हमारे जो स्क्रिप्चर्स में जो बातें पहले ही लिख दी गई हैं, जो बातें पहले ही उन्होंने लिखा है कि ये लीला है या ये सब सिमुलेशन है, ये चल रहा है, विष्णु जी के ड्रीम की उत्पत्ति है, मैनिफेस्टेशन है ये यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें क्वांटम फिज़िक्स आज प्रूफ करने में लगा हुआ है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों सेम है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि पहले विश्वास करो तब आपको मिलेगा, और साइंस कहती है पहले प्रूफ दो, पहले उसको साबित तो करो, हेल्स प्रूफ करो तब मैं मानूंगा। तो दोनों बात एक ही कर रहे हैं। अब वापस स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म पे आ जाते हैं। तो पहले आपको यकीन मानना पड़ेगा कि आपके गार्जियन एंजल्स हैं। प्रूफ तो देखिए मुझे नहीं पता कैसे करें, कौन कर सकता है, लेकिन आपको यकीन मानना पड़ेगा कि आपके साथ हमेशा एनर्जीज या यूनिवर्स या गार्जियन एंजल्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। कई बार गार्जियन एंजल्स आपके एंसेस्टर्स ही होते हैं। आपके एंसेस्टर्स को ही असाइन किया जाता है कि भाई इनकी मदद करो, इनकी सोल मिशन पूरा करने में। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, आपको पूछना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा उनसे। तो टेक्निक अगर आप मुझसे पूछोगे तो पहले तो विश्वास मानिए और मेडिटेशन करिए। आप उनसे सिग्नल मांगिए कि अगर आप हो तो लेट्स से मुझे आज मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। चलिए मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। तो मेरे दिमाग में कुछ एक क्वेश्चन था एक बार, और मैंने अपने गार्जियन एंजल से पूछा कि अगर आप हो, अगर इफ़ यू वांट कि मैं इस पाथ पे जाऊँ, अगर आप हो, आप चाहते हो कि मैं ये पाथ लूँ और जाऊँ। मेरे दिमाग में ऐसे कुछ आया कि मुझे ना एक की रिंग दिखाओ आप। एक की रिंग, नॉर्मल सा कोई भी की रिंग है, मुझे अगर वो सिग्नल मिलेगा, अगर मैं अभी से 1 घंटे बाद अगर की रिंग देखती हूँ तो मैं मान जाऊँगी कि आप हो और इस बात पे मुझे जाना चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे कि विद इन फ्यू मिनट्स मैं किसी अपने फ्रेंड से मिलने जा रही थी और वो हाथ में एक की रिंग लिए हुए थे और उस पर ओम लिखा हुआ था। ओम का की रिंग था और वो ऐसे हाथ में जनरली पकड़ के कौन घूमता है, बट वो पकड़ के घूम रहे थे। तो पहले आपको पूछना पड़ेगा, फिर आपको सिग्नल मिलेगा। यही एक तरीका है जो मुझे लगता है कि आप विश्वास कर सकते हो। और मुझे लगता है ना स्नेहा जी, थोड़ी सेंसिटिविटी तो आपको अपनी भी बढ़ानी चाहिए। मतलब कई लोग ऐसे कहते हैं अरे ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है। कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, 100 बार नहीं हो सकता। यूनिवर्स हमेशा हमें इशारे देती है।
एक्चुअली आप मुझसे पूछोगे तो एक बार भी नहीं होता है, कोइंसिडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता यूनिवर्स में। यूनिवर्स इतने प्लान्ड वे में काम करती है। देखिए सूरज जो है वो सूर्य भगवान अपने टाइम पे निकलते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आज नहीं निकलूंगा या उनका निकलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये तो हमने चलो अध्यात्म की बात कर ली। जब आप यहाँ से रॉकेट भेजते हो और वो मार्स पे या मून पे चले जाते हैं, लैंडिंग करते हैं, एक एक चीज़ प्रिसाइज होती है। Yes. आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, और वो कैलकुलेट आप इसीलिए कर सकते हो क्योंकि कुछ भी कोइंसिडेंस है नहीं। आपने रॉकेट भेजा और वहाँ से कोइंसिडेंटली आपका मून इधर मूव कर गया, नहीं होता ना। मून की चंद्रमा की अपनी एक ऑर्बिट है और उसकी हमने कैलकुलेट की कि वो ऐसे से घूम रहा है, तभी आपका रॉकेट उस पर मिशन पे जाता है और लैंड करता है। तो यूनिवर्स में कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता है। यूनिवर्स का एक नियम है, द कॉज एंड इफेक्ट, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो लॉ कॉज एंड इफेक्ट आपको आज लग नहीं रहा है, लेकिन हर कॉज आप जो भी एक्शन लेते हो उसका एक रिएक्शन होता है, उसका एक इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट की वजह से एक और कॉज होता है, एक एक्शन होता है, फिर उसका रिएक्शन होता है, फिर एक और एक्शन होता है, तो ऐसे चेन बन जाती है। तो आपको आज जो कोइंसिडेंस लग रहा है वो एक्चुअली कोइंसिडेंस नहीं है, वो किसी और एक्शन का रिएक्शन है जो आपको आज कोइंसिडेंस लग रहा है। राइट। तो यूनिवर्स में एक्चुअली कोई भी चीज़ जब आप किसी से मिलते हो या आपके दिमाग में कोई थॉट भी आता है या कुछ भी आप समझ लीजिए, यूनिवर्स में कोई कोइंसिडेंस की कोई मतलब वही मैंने कहा ना, सिमुलेशन है। जब सिमुलेशन है तो वहाँ कोई कोइंसिडेंस है नहीं, ये पूरा स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर लिखा जा चुका है, यहाँ कोइंसिडेंस की कोई गुंजाइश ही नहीं है एक्चुअली। तो आपने स्नेहा जी कई सारे तरीके बता दिए अपने सोल मिशन को पूरा करने के लिए, जानने के लिए। सबसे पहले तो जानना ही पड़ेगा, तो बहुत सारे तरीके उन्होंने बताए हैं। आप कौन सा तरीका अपनाते हैं और आपकी जर्नी कैसे रहती है, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, ये भी मुझे बताते हुए जाइएगा। साथ ही क्या वाकई में आप सभी को लगता है कि ये सोल मिशन, सोल पर्पस जैसी चीज़ आप फील करते हैं? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपको एक इनर कॉलिंग आ रही हो और आपको लग रहा हो यार ये कहाँ से फीलिंग आ रही है, क्यों मुझे लग रहा है कि मुझे इस चीज़ को छोड़कर इस चीज़ को पकड़ना चाहिए या इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।